भारत के एक पूर्व सेना अध्यक्ष ने एक किताब लिखी। किताब बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ समय पूर्व अमेरिका के विदेश मंत्री, जो पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री थी माइक पोम्पियो, उनके द्वारा भी लिखी गई थी। उस पर भी एक बवाल हुआ था कि पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर हमले करने की तैयारी कर रहा था। अक्सर ऐसी किताबें मार्केट में जब आती हैं तो दुनिया का ध्यान बटोर लेती हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंची पोजीशंस पर बैठे लोग जब अपने पद पर नहीं होते तो अपने अनुभव साझा करते हैं, और जब अनुभव साझा करते हैं तो वो अनुभव उस दौर की बड़ी बातों को दुनिया के सामने रखते हैं। ऐसा किस्सा हमने पहले भी आपको साझा किया था। बताया था कि भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर होने ही वाला था, ये तो अमेरिका था जिसने रोक लिया, ऐसा अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना था। खैर, इन्हीं विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन चाइना के लाइन पर चल रहा है। ये सब बातें पहले भी निकल कर आई थी। खैर, इसी तर्ज पर हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने पद पर रहते हुए ही अपनी एक किताब लिखी है, और जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। इनकी किताब भी चर्चा में है। चर्चा में किताबों का होना असल मायने में लाभ हानि के लिए नहीं होता, अपने अनुभव जीवन पर्यंत जिंदा रखने के लिए, ताजीवन जिंदा रखने के लिए होता है। आप जिस पद पर हैं वो पद भले ही ना रहे, लेकिन किताब में जो आपने अपने अनुभव लोगों से साझा कर दिए, लोग जो जानना चाहते हैं कि जब आप पद पर हुआ करते थे तब कैसा था, वो अनुभव इन किताबों के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोग साझा करते हैं। ऐसा ही एक और किताब की चर्चा में है, और किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। लिखी किसने लिखी है? तो नाम है जनरल मनोज मुकुंद नराणवे का। भारत के थल सेना के पूर्व अध्यक्ष, अभी थल सेना के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब लिखी गई। यह किताब जनवरी में मार्केट में आने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले भारतीय सेना ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन से पूर्व इसके रिव्यू की बात कही है कि हम इसे पहले जांचेंगे और तभी जाकर के इसे बाहर आने देंगे। हालांकि इस किताब के कुछ अंश अखबारों में पहले ही आ गए थे। अखबारों में आए हुए कुछ पूर्व अंशों से ही मार्केट में माहौल बना हुआ है। उन्हीं में से एक माहौल अग्निपथ स्कीम को लेकर के है, क्योंकि इस किताब में अग्निपथ स्कीम के बारे में भी नरवणे साहब ने कुछ कहा है। इसी कारण से यह सुर्खी में है, और यही कारण है संभवतया कि अग्निपथ स्कीम के बारे में इनका बयान ऐसे समय पर जब ये खुद आर्मी चीफ थे, उस समय अग्निपथ स्कीम आई थी। इसी कारण से आर्मी ने कहा है कि जनरल नरवणे की किताब को वो रिव्यू करेगी, और रिव्यू के बाद ही उसका प्रकाशन होने देगी। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि इस किताब में ऐसा कुछ लिखा गया है जिसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो भारत के लिए सही होगा या सरकार के लिए सही होगा या नहीं होगा। चलिए एक एक करके सारी कथा को विस्तार से आपके सामने रखते हैं। मनोज मुकुंद नराणवे 1960 में पहली बार भारतीय सेना में शामिल हुए। 1960 में पैदा हुए, भारतीय सेना के लिए लंबे समय तक कार्य किया। सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर, सबसे पहले पद पर शोभायमान हुए मनोज मुकुंद नराणवे, जिन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल भी अवार्ड किया गया था। इनका जन्म 22 अप्रैल 1960 को हुआ था, और ये भारत के 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिन्हें आप जनरल कहते हैं, के पद पर रहे। आपने सबसे पहले 1980 में भारतीय सेना को एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया था, और आप 1 जनवरी 2020 को जनरल के पद पर पहुंचे थे। तारीखों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर तारीख की बात 1 जनवरी 2020 की है। 1 जनवरी 2020 के मुकाबले गलवान वैली इंसिडेंट और लद्दाख के अंदर होने वाला जो हाई टेंशन मतलब स्टैंड ऑफ था, वो सारा मुद्दा इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। अग्निपथ योजना भी इन्हीं के कार्यकाल में आई थी। इसलिए इनके द्वारा अपने पद पर रहते हुए, जब ये 15 दिसंबर से लेकर के अपने पद पर बने रहे, तो इस दौरान इन्होंने क्या क्या किया, वो सारी बातें आज आपके साथ सेशन में साझा होंगी। 31 दिसंबर 2019 को आप पद पर बैठे, और 30 अप्रैल 2022 तक आप पद पर रहे। अच्छा, ऐसी स्थिति में इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल जैसे काफी बड़े बड़े पदकों से सम्मानित भी किया गया। इनकी पुस्तक चर्चा में है। पुस्तक चर्चा में है क्योंकि इस पुस्तक में इन्होंने बात लिखी है, और बात बड़ी ही रोमांचकारी है। लिखा है, शी विल नॉट फॉरगेट। शी जिनपिंग की बात की गई है। क्या नहीं भूलेंगे शी जिनपिंग? शी जिनपिंग उस तारीख को नहीं भूलेंगे, जून 16 को नहीं भूलेंगे, 2020 को नहीं भूलेंगे। वास्तविकता में वो भूल भी नहीं सकते, क्योंकि 16 जून को उनका जन्मदिन आता है। लेकिन इनका कहना है कि हमने उस दिन चीन के 40 से अधिक सैनिक मार गिराए थे। हालांकि चाइना कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है।
आपको याद होना चाहिए कि चीन अपने सैनिकों के मरने पर दुनिया में यह उजागर भी नहीं करता है कि उसके कितने सैनिक शहीद हुए। दुनिया में वो कभी यह भी नहीं बताता है कि उसके सैनिकों के शहीद होने पर उसने उनके लिए क्या किया। ये सभी जानकारी चीन मानता है कि उसके लिए बड़ी ही नेगेटिव साउंड होंगी, इसलिए वो इन्हें कभी पब्लिक नहीं करता। वहीं दूसरी ओर भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां हर बात दुनिया के सामने आती है और यही कारण है कि गलवान वैली इंसिडेंट में मारे गए तमाम भारतीयों के बारे में तुरंत सुर्खियां दुनिया भर में पहुंच गई थी।